बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो बड़ी ख़ास वीडियो है। आपने एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, इसको बहुत ज़्यादा शेयर कर दें। इतने साल हो गए काम करते, अब दिल करता है कि हमें भी कोई आगे से रिस्पॉन्स मिले। तो जैसा कि आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन वीडियो में मैंने आपको कुकिंग रेंज की बहुत अच्छी वीडियोस दी हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज हो गया, ग्रिल हो गया, और भी बहुत सारी जो एक्सेसरीज होती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे जाके मिल जाएगी। आपको कोई भी ऐसी वीडियो देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं। आज जो मैं आपको एक आंसर बताने वाली हूँ, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनका मुझे अक्सर ये कमेंट मिलता है कि हमारा जो थर्मोस्टेट का बटन होते हैं वो अक्सर मिट गया है। जैसे मेरे लिखे हुए ना 100, 150, 200, 200, 250 ग्रिल। किसी का ग्रिल का ऑप्शन इधर साइड पे होता है, किसी का साथ ही होता है। वैसे जो नॉर्मल कुकिंग रेंज में साथ ही होता है। तो एक टाइम में दो चूल्हे नहीं ऑन हो सकते, दो बर्नर, क्योंकि ये आग पे चलने वाला होता है। तो इस वजह से जो है ना हीट का मसला होता है, तो इस वजह से ये इसके एक साथ में दो चूल्हे नहीं जल सकते। बहुत सारे बहनें ये भी क्वेश्चन करती हैं कि बेकिंग करते वक्त ग्रिल का ऑप्शन भी ऑन करना है। तो बिल्कुल नहीं करना। ग्रिल का ऑप्शन जस्ट तब आपने ऑन करना है जब आपको चीज़ को कलर देना है, यानी केक पूरा बेक हो गया, उसको हल्का सा गोल्डन कलर देना है। ये जो भी पिज़्ज़े के ऊपर चीज़ को कलर देना है, बेकिंग करने के लिए आपने नीचे वाला बर्नर जो गोल होल वाला साइड वाला होता है वो ही ऑन करना है। अब मेरी बहनें अक्सर ये बात करती हैं कि हमारे तो थर्मोस्टेट के जो बटन है वो ही जो है ना मिट गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने बेकिंग किस तरह से करनी है। देखिए, कॉमन सेंस की बात है। जब हम चूल्हे पे खाना बना रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया होता है ना कि अब बुनाई का टाइम है तो आग तेज़ कर दें, और अब दम वाली आंच है तो हल्की कर दें। चावल पका रहे हैं तो दम पे डाल दें, तेज़ आंच पे अगर दूध बॉयल कर रहे हैं तो इसी तरह ही इसका भी हिसाब है। जब आप बड़ी चीज़ें बेक कर रहे हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं, कप वो ज़्यादा क्वांटिटी में कप केक बेक कर रहे हैं, रस केक बेक कर रहे हैं, इसके अलावा आप रोल या फिश चिकन के पीस बेक कर रहे हैं, तो जो भी इस तरह की चीज़ है उसको आपने हमेशा हाई जो है ना फ्लेम पे ऑन, मतलब हाई बेकिंग वाला जो फ्लेम होगा ना उधर जाके आपने करना है। तो आप खुद से ही अंदाज़ा लगा लें कि ये इस तरह राउंड होगा, जहाँ पे ये इस तरह एंड हो जाएगा, जैसे ऐसे हम घुमाते जाएंगे तो यहाँ पे ये एंड हो गया, यानी ये 250 पे चला गया। तो अब जाके आपने इस कर देना है, ठीक है, इस पे ऑन कर देना है। और जैसे आप बिस्किट बना रही हैं, या छोटे छोटे कुकीज़ बना रही हैं, या डोनट बना रही हैं, या छोटे मिनी कप केक बना रही हैं, या 1 पाउंड का केक बना रही हैं, तो फिर आपने उसको यानी ये 250 है ना, फ़र्ज़ करें ये मीठा हुआ है, तो मैं अगर बनाने लगूंगी तो मैं इस तरह से, मुझे आइडिया होगा कि यहाँ पे एंड है, तो मैं इस तरह से 200 या सेंटर में, या 200 से अगर हम जाए ना तो यहाँ पे 270 280 तक राउंड अबाउट चला जाता है, तो मैं यहाँ तक चली जाऊँगी। अब कुछ लोगों के कुकिंग रेंज बड़े साइज़ के होते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, जिनके 6 चूल्हों वाले होते हैं, उनकी 350 तक टाइमर होता है। तो वो अब 250 पे अगर रख के बेक करेंगे तो उनकी जो बेकिंग है ना वो बहुत स्लो होगी और चीज़ ख़राब हो जाएगी। अक्सर मेरी बहनें ये भी गलती करती हैं कि उनकी बेकिंग टाइम तो ठीक होता है और अंदर भट्टी में आग भी फुल जल रही होती है, उन्होंने पहले से प्री हीट भी किया होता है, लेकिन जो उन्होंने मेथड बनाया होता है, यानी जो मिक्सर तैयार किया होता है केक का या कुछ भी पिज़्ज़े वगैरह का, वो ख़राब होता है, जिससे उनको ये इशू होता है कि शायद मेरा कुकिंग रेंज ख़राब है, जिसकी वजह से मेरी चीज़ अच्छी नहीं तैयार हुई। तो दोनों चीज़ें परफेक्ट होंगी, आपके जो आपने मिक्सचर तैयार किया वो भी परफेक्ट होगा और ये भी हीट परफेक्ट होगी तो तैयार होगा। अक्सर लोगों कहते हैं कि हमने कुकिंग रेंज में केक पे किया तो हमारा केक जो है ना वो राइज नहीं हुआ जल्दी, और जो है ना वो फूला था, फिर बाद में वो नीचे गिर गया। अब होता क्या कि वो बहुत ज़्यादा कुकिंग रेंज को गर्म कर लेती हैं, और जब बहुत ज़्यादा गर्म करती हैं, जैसे ही वो अंदर डालती हैं एकदम केक फूलता है और फिर वो नीचे बैठ जाता है। तो इसकी एक टाइमिंग है, इसको आप अगर आपने मतलब बेकिंग करने लगे, गर्मी का मौसम है तो गर्मी में आपने 10-15 मिनट के लिए प्री हीट करना है, और अगर सर्दी का मौसम है तो फिर आप इसको 25 से 30 मिनट तक प्री हीट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने इनका खास ख्याल रखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके थर्मोस्टेट के बटन चले गए तो अब आप बेकिंग ही नहीं कर सकते। आप अपने जहन से, अपने हिसाब से
और ये देख के कि चीज़ करनी बेक क्या है। अगर चीज़ ज़्यादा है तो फिर आप उसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बेक करेंगे, और अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है जैसे बिस्किट, कुकीज़, जो जो बहुत छोटी सी चीज़ है जिसमें अच्छी खासी हीट जो है ना अंदर बनी हुई है, गर्मी है, तो आप उसको कम टेम्परेचर पे इसी हिसाब से चूल्हे को देके, जैसे हम चूल्हा पे खाना बनाते हैं इसी तरह ही आप बेकिंग की तरफ जा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर फीडबैक दूंगी। अल्लाह हाफिज़। अक्सर मेरी बहनें मेरे दूसरे जो है ना क्वेश्चन का आंसर ये है कि अक्सर मेरी बहनें जो है ना मुझसे कहती हैं कि जब हमने कुकिंग रेंज ख़रीदा है, हमने ग्रिल ऑन की है या बेकिंग के लिए ऑन किया, तो अंदर से ना बहुत ही पेंट की स्मेल आती है। तो वो क्यों आती है, किस वजह से आती है, क्या ऐसी रीज़न है? देखिए, जब हम कुकिंग रेंज ख़रीदते हैं ना तो इसको उन्होंने ऑयल पेंट किया होता है। जो ऑयल पेंट होता है ना उसकी एक स्मेल होती है, जो कि जब भी आप ऑयल पेंट करेंगे ना उसकी एक स्मेल आएगी। तो जब आप नया नया कुकिंग रेंज खरीदेंगे, नया कुकिंग रेंज लेंगी, तो ऑटोमेटिकली वो स्मेल आएगी, लेकिन वो आपके उसको खाने को या बेकिंग चीज़ को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी। उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो कुकिंग रेंज यूज़ में आता रहेगा तो वो ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा धुआं भी बनाता है जब, क्योंकि वो पेंट का जो है ना वो स्मेल और धुआं बनता है, लेकिन उसका भी कोई नुकसान नहीं है। वो कुछ देर के लिए होती है और कुछ देर के बाद वो ख़त्म हो जाती है। अब एक मेरी दोस्त ने ये भी आंसर किया था, क्वेश्चन किया था कि ये जो ग्रिल का ऑप्शन होता है, ग्रिल के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए जो उन्होंने एक शीट दी होती है वो कहाँ लगती है और किस लिए लगती है। ये आप देख रहे हैं, ये दो यहाँ पे ये दो आपको ब्लेड टाइप चीज़ें नज़र आ रही होंगी, इधर भी है और दूसरी साइड पे है। इस जगह पे वो आपने एक शेड डालना है। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए आगे थोड़ी सी ऐसे एक शेड डालते हैं ना, ताकि धूप डायरेक्ट कमरे में ना आए या बरामदे में ना आए। या इसी तरह वो शेड डालने के बाद आपने इस ढक्कन को उसके शेड के साथ लगा देना है, तो वो ये बंद हो जाएगा और साइडें खुल जाएंगी। ये वाली साइडें उधर से साइडें खुल जाएंगी, ताकि जब आप ग्रिल का ऑप्शन यूज़ करें तो वो डायरेक्ट हीट जो है ना वो आप पे कुकिंग रेंज में ना बने। इससे ये मिरर जो है ना, ये जितना अच्छा भी हो, हीट प्रूफ भी हो, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा वो इशू बन जाता है। तो काइंडली इस बात का आपने ख्याल रखना है।